हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सलोनी की पढ़ाई। कैसे हो आप सब? ठीक। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब है इतिहास। कैसे हमारे पिछले ज़माने में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या था पहले कि क्या नहीं था। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अरे एक चीज़ बताना ही भूल गई, हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटी दबाना ना भूलें। और हाँ, एक बात, शेयर भी ज़रूर करें। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है द मेडीवल पीरियड। मेडीवल पीरियड, इसका अर्थ इसके वर्ड में ही छुपा पड़ा है। मेडीवल का मीन्स मिडल, मतलब जो एंशियंट मतलब पहले जमाने, और मॉडर्न पीरियड के जो बीच में पीरियड्स होते हैं उसे मेडीवल पीरियड कहते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द पास्ट इज डिवाइडेड इनटू पीरियड्स। जो स्टडी है पास्ट की, जैसे जो इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे बहुत सारे पीरियड्स में बांटा गया है। कितने पीरियड्स में? डिवाइडेड इंटू पीरियड्स, ये नहीं बताया पर बहुत सारे पीरियड्स में बांटा गया है। द पीरियड दैट लाइड बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड ऑफ द हिस्ट्री इज नोन एज मिडल और द मेडीवल पीरियड। अभी मैंने बताया आपको कि जो पीरियड एंशिएंट मतलब पहले ज़माना और मॉडर्न पीरियड मतलब जो अब चल रहा है, उसके बीच में जो पीरियड होता है मतलब मिडल, उसे हम लोग मिडल कहते हैं और द मेडीवल पीरियड कहते हैं। तो ये भी एक इतिहास का भाग है। ओके। इन इंडिया द मेडीवल पीरियड स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड का मतलब कहाँ से कब तक है। स्ट्रेच का मतलब इसमें क्या है, बिगनिंग कहाँ से हुई है, एंड कहाँ तक हुई है, कहाँ तक स्ट्रेच्ड है। इन इंडिया द मेडीवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द 8th टू द एंड ऑफ द 18th। सो इसकी 8 से इसकी बिगनिंग हुई है और इसकी एंड कितनी सेंचुरी में हुई है, 18th। तो ये जो मेडीवल पीरियड है वो स्टार्ट हुआ है 8th सेंचुरी से और एंड हुआ है 18th सेंचुरी में। और इसके जब बीच का डिस्टेंस है स्ट्रेच्ड है, तो बीच का डिस्टेंस इसका 1100 ईयर्स है लगभग, फॉर नियरली 1100। द 8th century is generally taken as the beginning because society, economic, polity, religion and culture underwent many changes during this period. इसका मतलब हुआ कि 8th सेंचुरी ही क्यों लिया गया इसका बिलीव, बिकॉज उस समय जो सोसाइटी है हम लोग की, जहाँ हम लोग रहते हैं, इकोनॉमिक मतलब हमारी जो देश की इनकम है क्या है, पॉलिटी मतलब राजनीति, जैसे हमारे देश की जो राजनीति है उसमें बहुत सुधार आया था, दैट्स वाई। रिलीजियन मतलब धर्म, जो हमारा धर्म है रिलीजियन है, और कल्चर मतलब संस्कृति है जो हमारी, इस चीज़ों में बहुत सुधार आया था इस सेंचुरी में। डेट्स वाई इसे हम लोग बिगनिंग लिया गया, क्योंकि इस समय बहुत सुधार आया था इन चीज़ों में। तो वैसे ही इट सिमिलरली द 18th सेंचुरी वाइटेस्ट विटनेस्ड, इसका मतलब होता है में देखा गया। विटनेस्ड का मतलब होता है देखा। सिमिलरली मतलब सेम, 18th सेंचुरी स्टिल मोर चेंजेस, डेट्स वाई टेक द एंड ऑफ दिस मेडीवल पीरियड, बिकॉज जो 18th सेंचुरी है इसमें भी बहुत सारे चेंजेस थे लास्ट में 18th सेंचुरी में, डेट्स वाई इसे एंड दिया गया। द मेडीवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली पीरियड मेडीवल पीरियड एंड लेट मेडीवल पीरियड। जो मेडीवल पीरियड है उसे दो भागों में बांटा गया है, एक तो अर्ली मेडीवल पीरियड में और एक लेट मेडीवल पीरियड में। एक लेट मेडीवल पीरियड में बांटा गया है, ओके, टू भागों में बांटा गया है, ये हमेशा याद रखना। एक तो अर्ली मेडीवल पीरियड में बांटा गया है, ओके, और एक है लेट मेडीवल पीरियड में बांटा गया है। द अर्ली मेडीवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 8th टू द 13th सेंचुरी। देखो अभी मेडीवल पीरियड कहाँ तक स्ट्रेच था, 8 टू द 18 था, तो अब अर्ली मेडीवल पीरियड है जो 8 टू द 13th सेंचुरी तक है। और यहाँ पे जो शासक थे जैसे कि द पलास, प्रतिहरास, राष्ट्राकूतास, चोलास एंड द राजपूत और द पावरफुल रूलिंग डायनेस्टी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ये जो लोग थे, पलास थे, प्रतिहरास थे, राष्ट्राकूतास थे, चोलास थे और जो राजपूत थे, वो इस समय के बहुत पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज थे, मतलब बहुत पावरफुल रूलर शासक थे। ओके। और द लेट मेडीवल पीरियड कहाँ तक स्टार्ट है, कहाँ तक ख़त्म है? देखो द अर्ली मेडीवल पीरियड तो स्टार्ट था 8 टू 13, तो ऑफकोर्स बात सेम है। तो लेट मेडीवल पीरियड स्टार्ट हुआ 13 टू दी 19th। ओके, हाँ इसमें लिखा भी है। तो लेट मेडीवल पीरियड लास्टेस्ट फ्रॉम द 13 टू दी 18th सेंचुरी। इट इज़ कवर द रूल ऑफ, किसका किसका इसमें रूल हुआ था, कौन कौन रूल किया था इस पीरियड में?
तुर्कस एंड द अफगास एंड द मुगल्स। ये 3 हैं जो उन्होंने इस समय रूल किया था। अब चलो अगले टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है द मैनी नेम्स ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि इंडिया के बहुत सारे नेम हैं और हमारा नेम ज़्यादातर कॉमनली 3 नामों से जाना जाता है, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। इसमें भी लिखा है अब इंडिया इज कॉमनली रिफर टू एज भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। हमारा जो इंडिया है वो 3 नामों से ज़्यादातर जानते हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान। It is however interesting to note that India was known by different names by different points in history. ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा जानने में कि हमारा जो इंडिया का नाम है वो इतिहास के अलग अलग पॉइंट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीपा, इसमें लिखा पड़ा है भारतवर्ष एंड जम्बूद्वीपा आर टू द अर्लीस्ट नेम ऑफ बाय विच अवर कंट्री वाज नोन इन द एंशिएंट पीरियड। जो भारतवर्ष और जम्बूद्वीपा है ये दो बहुत पुराने नेम है जिससे हमारी कंट्री जानी जाती थी पुराने समय में। इंडिया वाज ऑल्सो एज नोन एज द लैंड ऑफ पीपल हु लिव्ड अलोंग द रिवर सिंध। आप सबको पता होगा कि इंडिया वर्ड कहाँ से आया है, सिंधु वर्ड से। तो इसलिए हमारा इंडिया भी जाना जाता है, जो लोग सिंधु नदी के किनारे रहते हैं उनके नामों से भी हमारा इंडिया जाना जाता है, लाइक रिवर सिंधु के नाम से भी जाना जाता है। जिसके संस्कृत वर्ड सिंधु वॉज, देखो इसमें भी लिखा है जो संस्कृत वर्ड जो सिंधु था उसे प्रोनाउंस्ड किया जाता है हिंदू में। देखो जो संस्कृत वर्ड था उसे प्रोनाउंस करके ओल्ड पर्शियन वर्ड लैंग्वेज में हिंदू बोला जाता है। एंड हिंदू इन और जो हिंदू वर्ड है उसे फ्रेंच में, उसे क्या किसमें फ्रेंच में बोलते हैं हम लोग एंडी। इसको प्रोनाउंस इसमें लिखा भी है एंड डी, ओके। और दिस वर्ड केम इनटू इंग्लिश एज इंडिया, और ये वर्ड इंग्लिश में होकर क्या आ गया, इंडिया बन गया, ओके। तो आपको पता चल गया कैसे इंडिया वर्ड आया सिंधु से। पहले तो संस्कृत में हुआ सिंधु सॉरी, और ओल्ड पर्शियन में इसे प्रोनाउंस करके हिंदू बोल दिया गया। एंड हिंदू इन फ्रेंच, और फ्रेंच में इसे कन्वर्ट करके एंडी कर दिया गया एंडी। और ये वर्ड जब इंग्लिश में आया तो इंडिया बन गया, सिंपल सी बात है। तो आपको पता चल गया होगा मेरे हिसाब से। The way we understand Hindustan today is quite different from what it was understood in medieval period। ये बहुत पता होगा आप लोग को कि जो हमारा आज हिंदुस्तान है वो बहुत डिफरेंट है पहले के ज़माने से, बिकॉज बहुत इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं, बहुत चीज़ बदल गई थी। पहले जो हमारे हिस्से में थे, जैसे कि पाकिस्तान पहले हमारे में था, पर अब वो अलग देश बन गया है, तो ये बहुत डिफरेंट हुआ है, ओके। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, अकॉर्डिंग टू सम मेडविल स्कॉलर्स हिंदुस्तान comprised territories that were a part of a Delhi Sultanate, comprised territories, okay, that are part of Delhi Sultanate के जो पहले पार्ट थे। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे हिंदुस्तान है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें बताया है अकॉर्डिंग टू सम मेडविल स्कॉलर्स मतलब उस जमाने में जो स्कॉलर्स हुआ करते थे उनके अकॉर्डिंग, ओके। हिंदुस्तान कॉम्प्रीज टेरिटरीज दैट वर अ पार्ट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे क्षेत्र शामिल थे जो दिल्ली सुल्तानेट के हिस्सा थे, ओके, जो अब नहीं है। तो ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या है, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। जो बाबर है वो फाउंडर है किसका, मुगल एम्पायर का। आप लोग को पता होगा क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं जर्नल नॉलेज में, आई थिंक सो, कि बाबर जो है वो मुगल एम्पायर का फाउंडर है, और उसने ही हिंदुस्तान शब्द भी लाया था, इंडिया को प्रोनाउंस किया था हिंदुस्तान शब्द में, ओके। तो यूज द टर्म हिंदुस्तान, उसने हिंदुस्तान शब्द क्यों यूज़ किया था, टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब हमारी जियोग्राफी, हमारे इंडिया की जियोग्राफी देखकर और हमारी नेचुरल वेजिटेशन मतलब हमारे पेड़ पौधे देखकर, जियोग्राफी मतलब हमारे हिंदुस्तान को देखकर कैसा है, उसकी जियोग्राफी के बारे में, इन सबको डिस्क्राइब करने के लिए उसने हिंदुस्तान शब्द यूज किया था। इट वॉज ओनली इन द 19th century ड्यूरिंग द ब्रिटिश ला द हिंदुस्तान केम टू बी यूज्ड सिनोनिमसली विद इंडिया। सिनोनिम्स मतलब पारवाची, सिनोनिम मतलब समझ लो। इट वॉज ओनली इन द 19th century मतलब ये 19th century में ही डेवलप हुआ था हिंदुस्तान से इंडिया वर्ड में। जब ब्रिटिश लोग आए थे तब हिंदुस्तान को हम लोग इंडिया बोलते हैं, ओके। आई थिंक सो कि अब मैं मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स टॉपिक आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, अब हमारे अगले वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। सो मैं अगले वीडियो में मिलूँगी।
बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।